अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपका पीओएस का सिस्टम एफपीआर के साथ इंटीग्रेटेड है और आप जब इनवाइस वेरीफाई कर रहे हैं तो आपके सामने ये वाला इशू आ जाता है, इनवाइस सबमिटेड बट नॉट येट वेरीफाइड। तो अगर आपकी जो इनवाइसेस हैं वेरीफाइड ना हो रही हो तो आप कोशिश करें कि कंप्यूटर के ऊपर एफपीआर की जो वेबसाइट है वो ओपन करने की कोशिश करें। अगर एफपीआर की जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही, इसका मतलब है बजाय ये सारा काम करने के आप एक मरतबा अपना इंटरनेट चेंज करके देख लें। ये अक्सर सिस्टम्स के ऊपर आ जाता है और खुद ही सम टाइम ठीक हो जाता है, और कभी ये होता है कि इसकी जो सर्विसेज होती हैं वो रीस्टार्ट करें तो वो हो जाती है। अगर इस तरह का एरर आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, अब ये जो सिस्टम है इसके ऊपर यही एरर आ रहा है और इनके पास जब ये एरर आया तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ये बनाई हुई थी, वो वीडियो मैंने इनको सेंड की है। तो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, इसका टाइटल वगैरह, ये वीडियो है 6.5 मिनट की। तो ये वीडियो मैंने इनको सेंड किया है, इन्होंने इसको चेक किया है, लेकिन इससे मसला इनका हल नहीं हुआ। अगर इस वीडियो से मसला हल नहीं होता तो फिर इसके लिए आपको एफपीआर की जो सर्विस है वो दोबारा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करनी पड़ती है। जो पहली वाली वीडियो है इसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि अगर आप सर्विसेज में जाएं, क्योंकि एफबीआर का जो सॉफ्टवेयर होता है इसका पीओएस इंटीग्रेशन करने के लिए दो उसके पीछे सर्विसेज चल रही होती है। एक फिस्कलाइजेशन सर्विस चल रही होती है, ये जो आपको सर्विस नजर आ रही है, और एक सर्विस अपडेटर के नाम से एक ये चल रही होती है सर्विस। तो आपने करना क्या होता है, आपने जो फिस्कलाइजेशन सर्विस है इस सर्विस को स्टॉप करना है और दोबारा इसको स्टार्ट कर देना है। इसके बाद आपने एसई का बटन दबाना है तो ये आपके पास आ जाएगा सर्विस अपडेटर पे, आपने आ जाना है, इसको भी आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ से इसको स्टॉप करना है पहले और फिर इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जो आपकी इनवाइस है उसको आपने वेरीफाई करना है। उसके लिए आपने पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ये उन कस्टमर्स के लिए है जो इस मेथड से जिनका मसला हल हो जाता है। अगर इससे मसला हल हो जाता है तो वो तो फिर आपके लिए बहुत आसानी है, इसमें आपको मजीद कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट में जाना है, आपने डिस्प्ले कर लेना है, ओके कर लेना है। अब ये जो बिल इनका बना हुआ था ये तकरीबन 1 घंटा ऑलमोस्ट इसको हो गया बने हुए, ठीक हो गया जी। जब आपने ये सर्विस को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट किया तो आपने 10 से 15 मिनट तक वेट करना है। मे बी कभी डाटा ज्यादा होता है तो वो आपका अपलोड होने में टाइम लगाता है। तो मैंने ये सर्विस को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट किया और 20-25 मिनट तक मैं इसको देखता रहूं तो मेरे पास अभी भी स्टिल सेम एरर आ रहा है, इनवॉइस ऑलरेडी सबमिटेड बट नॉट येट वेरीफाइड। अगर ये वाला मेथड आपका काम नहीं करता तो अब जो सेकंड मेथड है वो ये है कि जो एफपीआर का सॉफ्टवेयर है वो आपने अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना है। अक्सर कस्टमर ये समझ रहे होते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर के एंड के ऊपर एरर है। देखिए सॉफ्टवेयर के एंड के ऊपर ये एरर इस वजह से नहीं है कि सॉफ्टवेयर को क्यूआर कोड भी मिल रहा है और इनवाइस का नंबर भी मिल रहा है। तो ये दोनों चीजें एफबीआर वाला जो सॉफ्टवेयर है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि अपने पास इंफॉर्मेशन आगे एफबीआर के सर्वर पे किसी एरर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वो वहां पे पास नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपके बिल के ऊपर तो वो क्यूआर कोड प्रिंट हो जाता है, लेकिन जब आप वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई नहीं होता। अब उसको कैसे करना है, नंबर 1 के ऊपर तो आपने करना है जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर है उसको अनइंस्टॉल करना है आपने। ये टेक्निकल है, इसको आपने इसी तरह ही देखिएगा। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो पराल के नाम से है, ये आपने अनइंस्टॉल करना है। पराल -IMS का जो सॉफ्टवेयर है ये आपने कर दिया और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है सर्विसेज में, देखना है कोई सर्विस इसकी अभी पेंडिंग तो नहीं है, क्योंकि आपने इसका जो फोल्डर है वो डिलीट करना है दोबारा इंस्टॉलेशन से पहले। तो यहाँ पे देखिएगा जो फिस्कलाइजेशन सर्विस है वो यहाँ पे आ रही है, इसको आप रिफ्रेश करें, ये भी आ रही है और जो सर्विस अपडेटर है वो भी आ रही है। अब इन सर्विसेज को हमने या तो सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेते हैं, हम यहाँ से सिस्टम करते हैं हम रीस्टार्ट, तो सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो गया। हमने दोबारा आना है, सर्विसेज को ओपन करना है, services.msc, ओके। इसमें हमने देखना है कि हमारी कोई सर्विस फिस्कलाइजेशन सर्विस अभी भी स्टिल यहाँ पे मौजूद है और सर्विस जो अपडेटर है वो भी मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को डिलीट करना है मैन्युअली। उसके लिए हमने सबसे पहले इनको करना पड़ेगा, हमें स्टॉप करना पड़ेगा और जो फिस्कलाइजेशन सर्विस है उसको भी हमने करना है जी, स्टॉप करना है।
ये स्टॉप हम इसलिए करते हैं कि अगर हम ये स्टॉप नहीं करेंगे तो हमने जो फोल्डर डिलीट करना है सी ड्राइव के अंदर से, वो फोल्डर डिलीट नहीं होगा। वो फोल्डर हमारा आता है जी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर से, पराल के नाम से है। ये फोल्डर हम डिलीट करेंगे। अब हमारा ये फोल्डर डिलीट हो गया। अब हमने दोबारा जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर है वो दोबारा डाउनलोड करना है। और जो सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, क्योंकि उनकी साइट से जाके ढूंढ के डाउनलोड करना ये आम यूजर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो कि एडवांस लेवल के यूजर है उनके लिए तो इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई बंदा खुद ये ट्राई कर रहा है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम बन जाती है। तो यहाँ पे आपने इसको जो लिंक है उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आप ये देखें कि ये इनका सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि एफबीआर की तरफ से मैंने नोट किया है कि कुछ इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको वो अलाउ नहीं करते इंटरेक्शन करने के लिए। अब मे बी जो इन्होंने अपना इंटरनेट लिया हुआ है अब किसी ऐसी कंपनी से लिया हुआ है जो उसकी लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो अब ये सर्विस भी इनकी जो है ना वो नहीं हो रही। ये सॉफ्टवेयर भी इनका डाउनलोड नहीं हो रहा। अब इसको देखते हैं हमने इसको कैसे करना है। नहीं, अब हो सकता है कि जो इंटरनेट है वो हमें चेंज करवाना पड़े ताकि ये फाइल डाउनलोड हो सके। अब हमने इंटरनेट जो है ना मोबाइल का नेट अब हम यूज कर रहे हैं। अभी नेट मैंने चेंज कर लिया, पहले यहाँ पे लगा था स्टॉर्म फाइबर, तो अभी मैंने ये वाला चेंज कर लिया। अभी मोबाइल का नेट लगा के तो आपके सामने वही वाला लिंक मैं दोबारा डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। अभी जिस तरह ये आपकी जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर था, जो उनका पहले इंटरनेट लगा था उसके ऊपर डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था। अभी जब मैंने नेट इनका चेंज करवाया है तो ये सॉफ्टवेयर इनका डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और ये मैं बंद कर रहा हूँ। जब आप सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसकी दोबारा जो एफबीआर की पोज आईडी है और उसका कोड है वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप पहले वाली जो पोज आईडी और कोड लगा देते हैं और उसको रीसेट नहीं करते, जब यहाँ पे आईडी कोड लिखकर प्रोडक्शन करके डी ड्राइव या ई ड्राइव कोई भी सिलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा पोज आईडी इज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड। इसका करना क्या है कि आपने इस पोर्टल पे जाना है, लॉगिन करना है, वहां पे आके पीयूएस डिटेल के ऊपर आपने आना है। इसके अंदर आके तो आपने यहाँ पे ये देखेगा इस लाइन के अंदर रीसेट पोज आईडी, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इसकी रीजन लिखनी है। आपने कोई भी रीजन लिखनी है कि हमने सिस्टम री इंस्टॉल कर रहे हैं या सर्विस री इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ भी लिख के तो आपने यहाँ से आपने इसको अपडेट कर देना है। जब आप इसको अपडेट कर देंगे फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देना है जब आपने रीसेट कर दिए। तो अब ये आपके नीचे इंस्टॉलेशन आप देखेंगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रही है और ये प्रोग्रेस बार इसकी चल रही है। ये यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और अब आप इसको कर देंगे क्लोज फिनिश। इसको सारे को आपने कर देना है, बंद कर देना है और वापस आपने सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाना है और उसको आपने ओपन कर लेना है। पॉइंट ऑफ सेल आपने ओपन कर लेना है और उसके ऊपर आपने बिल बनाना है एक और कोई भी एक छोटा सा आइटम आप सेल कर लीजिएगा। यहाँ पे 250 रुपए का बिल है और 1 रुपया एफबीआर के चार्जेस हैं, तो आपने पेमेंट में 251 लिखना है या 300, या ये नहीं कि उससे ऊपर अमाउंट लिखनी है। अब ये बिल उनका प्रिंट हो गया है। क्योंकि मैं इसको ऑनलाइन एनी डेस्क के थ्रू सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैंने जाना है डुप्लीकेट के अंदर और डिस्प्ले का बटन प्रेस कर लेना है, ओके कर लेना है। अब ये जो आपको क्यूआर कोड नजर आ रहा है, ये नीचे आपको जो क्यूआर कोड इनवाइस नंबर है, तो ये आपने टैक्स आसान ऐप से जाके तो आपने वेरीफाई करनी है। तो जब ये आप वेरीफाई करेंगे, सम टाइम ये होता है कि आपका जो सिस्टम अनलिंक हुआ होता है वो काफी दिनों से हुआ है और आपकी अच्छी खासी इनवाइसेस हैं तो जो उसने अपलोड करनी है, तो कम से कम जब ये काम हो जाए आपने, अगर नेट ठीक है तो 15 से 20 मिनट तक आपने इसको वेरीफाई करें। अगर नहीं वेरीफाई हो रहा 15-20 मिनट बाद फिर इसको दोबारा वेरीफाई करें। अब इनके केस के अंदर मैंने यहाँ से इसको वेरीफाई किया, वो अभी भी वेरीफाइड नहीं हो रहा था। मैंने 20 मिनट इसको छोड़ दिया, 20 मिनट बाद जब दोबारा मैंने वेरीफाइड किया तो ये दोबारा वेरीफाइड हो गया। इससे पहले वाली जो इनवाइस थी, जो इंस्टॉलेशन से पहले जो वेरीफाइड नहीं होती, वो भी मैंने अभी दोबारा वेरीफाइड की है, वो भी होगी। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखें
ये इनवाइस है, मैं अपने पास आपको करके इसको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आप देखिएगा आपके कनेक्टेड डेट भी आपको नज़र आ रही है कि ये अपडेट हो गई है। यहाँ पे वेरिफिकेशन में जाना है हमने e.fbr.gov.pk और इनवाइस वेरिफिकेशन। यहाँ पे हमने वो इनवाइस का नंबर लिखना है, जो नंबर हमारे सामने आ रहा है वो है 269। आखिर पे आप देखिएगा, वीडियो के अंदर आप देख लीजिएगा, ये आखिर पे है 269 0269। तो हमारा है 0269। ये कोड हमने लिखना है 589394। इसको हम सर्च करेंगे तो ये आपके सामने देखिएगा ये इनवाइस वेरीफाइड हो गई। इससे पहले जो इनवाइस बनी हुई थी, जो हम इंस्टॉलेशन से पहले हम करने लगे थे, उसको वेरीफाइड करने लगे थे, वो जो इनवाइस है वो भी मैं आपको वेरीफाइड करके दिखाता हूँ। उसका इनवाइस का नंबर है 151432CE3M। ये टैक्स आसान है, ऐप से इसलिए आसान है कि आपको ये टाइप नहीं करना पड़ता। 29533700। कोड आपने यहाँ पे लिखना है 1126497। ये कोड आपने, क्योंकि ये नंबर इसका इनवाइस का बड़ा है, इसलिए आपने देख के लिखना है और इसके बाद आपने इसको सर्च करना है। और आप ये देखें कि ये भी आपका जो इनवाइस का नंबर है, जो पहले वाला था, ये भी आपके सामने वेरीफाइड हो गया। और ये बिल बना था 1:29 पे ये बिल बना था। तो ये दोनों आपके देखिए बिल वेरीफाइड हो गए हैं। अगर पहले तरीके से इनवाइस आपकी वेरीफाइड नहीं हो रही, तो आप ये करें कि एक मरतबा इंटरनेट चेंज करें। दो उसकी रीजन बता देता हूँ। एक कस्टमर था मेरा कराची में, तो उसके पास था इंटरनेट था वतीन का, तो उसने बड़ी कोशिश की कि वो इनवाइस जो एफबीआर का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो, वो उससे डाउनलोड नहीं हुआ। उसने किसी दूसरे चैनल से वो डाउनलोड किया, दूसरे नेट से, और फिर अपने सिस्टम से जब उसको इंस्टॉल करे तो इंस्टॉलेशन के ऊपर एरर आ जाए। या फिर सपोर्ट टीम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वतीन का इंटरनेट आप नहीं चलाएंगे, दूसरा कोई चला के चेक करें। तो वो दूसरा चलाया तो उसका मसला हल हो गया। इसी तरह एक जगह पे ऊपर मैंने इंस्टॉलेशन किया, वहां पे जैज की डिवाइस थी, तो जैज की डिवाइस के ऊपर से जो एफबीआर की वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो रही थी। तो उनके पास, अब मुझे नहीं पता कि जैज की डिवाइस के साथ कोई इशू है या नहीं है, लेकिन उनके पास नहीं हो रही थी। तो मैंने फिर अपने यूफोन नेट से वो फाइल डाउनलोड की है और उनका बिल वेरीफाई करके उनको दे दिया है। तो ये एक मरतबा आपने इंटरनेट भी चेंज करके देख लेना है। सम टाइम आपको जो बहुत बड़ा मसला लग रहा होता है, वो कोई छोटा सा उसका मसला होता है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर ये जितना काम मैंने किया, ये काम आपको करना पड़ेगा। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।